Hello friends, welcome to the new session of quantitative aptitude. Today we are going to discuss about the properties of LCM and HCF. आखिरी सेशन में हमने जाना था कि इंट्रोडक्शन ऑफ LCM एंड HCF यानी LCM और HCF कैसे क्या होता है, क्या उनके बीच में डिफरेंसेस हैं, कौन सी कंडीशन है कि LCM क्यों निकालते हैं, HCM क्यों नहीं, एंड उसी तरह से HCF निकालते हैं, LCF क्यों नहीं, वो सब हमने जाना था इंट्रोडक्शन जो उसका था। आज हम बात करेंगे एलसीएम और एचसीएफ पर बेस्ड कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं जो हमें याद रखनी है। तो बढ़ते हैं एलसीएम और एचसीएफ की प्रॉपर्टी फर्स्ट पे। तो प्रॉपर्टी फर्स्ट आप देख सकते हैं, एलसीएम ऑफ टू और मोर देन टू नंबर्स इज ऑलवेज डिविजिबल बाय गिवन नंबर्स। तो यहां पे गिवन नंबर्स का क्या स्टेटस है? यहां पे गिवन नंबर्स का स्टेटस ये है कि जिन नंबर्स का आप एलसीएम निकालते हैं, वो गिवन नंबर्स हुए। जस्ट फॉर टेक फॉर एन एग्जांपल 8 और 12, 8 और 12 ये दो नंबर्स हैं। अगर मैं इनका एलसीएम करता हूं तो 8 और 12 का एलसीएम क्या आ जाएगा? 24। तो एलसीएम ऑफ टू और मोर देन टू नंबर्स दैट इज 24 इज ऑलवेज डिविजिबल बाय दोज गिवन नंबर्स। तो आप अब जब चेक करेंगे तो ये क्या होगा? ये डिविजिबल होगा, यानी 24 8 से भी और 24 जो है 12 से भी डिविजिबल है। इसके रिगार्डिंग जो फॉर्मेट होता है वो हमने क्या याद रखना है? एलसीएम गिवन नंबर्स, और एलसीएम के ब्रैकेट में आप देख भी पा रहे होंगे क्या लिखा हुआ है? फाइंड नंबर। तो आगे जब हमें कभी भी कोई क्वेश्चन बनाना होगा जिसमें ऐसी कोई स्टेटमेंट कही जाए कि एक ऐसा नंबर ढूंढिए जो दिए हुए नंबर से डिविजिबल हो, यानी जो नंबर आप ढूंढ रहे हैं वो दिए हुए नंबर से डिविजिबल हो, सो वी हैव टू फाइंड आउट द एलसीएम। क्योंकि एलसीएम उन दिए हुए नंबर से हमेशा डिविजिबल होता है, दैट मींस रिमाइंडर 0 होता है। सो दिस इज अ प्रॉपर्टी फर्स्ट। लेट्स मूव टू प्रॉपर्टी नंबर 2। चलिए आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं प्रॉपर्टी नंबर 2 की। प्रॉपर्टी नंबर 2 ये कहती है, इफ वी मल्टीप्लाई एलसीएम बाय एनी पॉजिटिव इंटीजर के, द प्रोडक्ट इज स्टिल डिविजिबल बाय द गिवन नंबर्स। अब भी जो उनका प्रोडक्ट है वो उन नंबर से, गिवन नंबर से डिविजिबल होगा। टेक एन एग्जांपल 10 12। अगर इनके एलसीएम की बात करें तो कितना हो जाएगा? 60। तो जो 60 है वो 10 और 12 से डिविजिबल है। ये कैसे पता चला? प्रॉपर्टी फर्स्ट से कि जो एलसीएम होता है नंबर्स का वो उन नंबर से कट जाता है, उन नंबर से डिविजिबल होता है। अगर मैं इस 60 को किसी भी पॉजिटिव इंटीजर के से मल्टीप्लाई कर दूं, लेट्स से इफ वी मल्टीप्लाई दिस बाय 7, क्या बन जाएगा? ये 420। और अब जब हम इस 420 को चेक करें एक बार 10 से और एक बार 12 से, क्योंकि जो गिवन नंबर्स है वो 10 और 12 है, तो जब हम 10 से डिविजिबल चेक करेंगे तो इससे भी डिविजिबल हो जाएगा, और जब आप 420 से को 12 से चेक करेंगे तब भी डिविजिबल हो जाएगा। दैट मींस अगर एलसीएम को किसी और कांस्टेंट नंबर से, किसी पॉजिटिव इंटीजर से गुणा कर दिया जाए, दैट रिजल्ट इज स्टिल डिविजिबल बाय द गिवन नंबर्स। वो जो प्रोडक्ट है उनका वो तब भी उन गिवन नंबर्स से डिविजिबल होता है। अगेन इसका यूज कब करेंगे? जब एक ऐसा नंबर ढूंढना होगा जो गिवन नंबर से डिविजिबल हो और उसके बाद उसमें किसी कांस्टेंट नंबर से मल्टीप्लाई की नीड पड़े। तो अगेन ये प्रॉपर्टी किस पे बेस्ड है? एलसीएम पे बेस्ड। बढ़ते हैं प्रॉपर्टी नंबर 3 पे। प्रॉपर्टी नंबर 3 में क्या कहा? HCF of 2 or more than 2 numbers is a number by which all given numbers are divisible. Meaning HCF जिन नंबर्स का आप निकालते हैं वो नंबर HCF से कट जाते हैं। So let's take an example on this. 6 and 9, इन दोनों का अगर HCF की बात की जाए तो HCF आ जाएगा इनका 3, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है 3। अब जो गिवन नंबर्स हैं 6, उसको हम 3 से कट करें तो ये डिविजिबल है। इसी तरह से अगर 9 को 3 से कट करें तो ये भी डिविजिबल है। एक और एग्जांपल देखते हैं, 3 नंबर्स के लिए एक एग्जांपल देख लेते हैं।
16, 24 एंड 40। तो जब हम इसका HCF कैलकुलेट करेंगे, when we calculate the HCF it will become 8। तो 16 by 8 डिविजिबल है, 24 by 8 अगेन डिविजिबल है, 40 by 8 अगेन डिविजिबल है। तो जो नंबर्स हैं, गिवन जो नंबर्स हैं वो HCF से डिविजिबल होते हैं। तो इसको अगर मैं फॉर्मेट में रिप्रेजेंट करूं तो कैसे रिप्रेजेंट करूंगा? गिवन नंबर्स ऑलवेज डिविजिबल बाय HCF, और HCF को यहां पे क्या बनाएंगे? फाइंड नंबर। तो अगर हमें एक ऐसा नंबर ढूंढना हो जो बड़े से बड़ा हो, हाईएस्ट नंबर जो दिए हुए नंबर को डिवाइड कर पाए, दिए हुए नंबर को डिविजिबल कर पाए, तो HCF। वहीं LCM क्या होता है? एक छोटे से छोटा नंबर जो दिए हुए नंबर से डिविजिबल हो जाए। तो दोनों फॉर्मेट्स हमने याद रखने हैं। LCM गिवन नंबर से डिविजिबल, गिवन नंबर HCF से डिविजिबल। ओके, डन विद द प्रॉपर्टी थर्ड। लेट्स मूव टू प्रॉपर्टी नंबर फोर्थ। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं प्रॉपर्टी नंबर फोर्थ की। प्रॉपर्टी नंबर फोर्थ कहती है LCM ऑफ टू नंबर्स और टू और मोर देन टू नंबर्स इज ऑलवेज डिविजिबल बाय HCF ऑफ द गिवन नंबर्स। यानी LCM जो होता है दिए हुए नंबरों का, उसके HCF से भी डिविजिबल होता है। सो लेट्स टेक एन एग्जांपल। नंबर्स हम मान लेते हैं 8, 16, 24। तो अगर इनके LCM की बात की जाए तो LCM आ जाएगा कितना? 48। और वहीं अगर इनके HCF की बात की जाए 8, 16, 24, तो HCF आ जाएगा 8। तो क्या 48 8 से डिविजिबल है? सो डेफिनेटली 48 इज डिविजिबल बाय 8। सो LCM of two or more than two numbers is always divisible by HCF of these numbers। LCM हमेशा HCF के टेबल में आ जाता है। इसको देखिए, सिमेट्री इसको कैसे याद रख सकते हैं? LCM जो था वो किनसे डिविजिबल था? गिवन नंबर्स से। और जो गिवन नंबर्स थे वो किससे डिविजिबल थे? HCF से। तो डिविजिबिलिटी में हमने जो कंडीशंस पढ़ी थी, वहां पे हमने एक कंडीशन पढ़ी थी कि अगर n m से डिविजिबल है और m का कोई फैक्टर है, तो जो n है वो उसके फैक्टर से भी डिविजिबल होगा। तो इन दोनों का जो कंबाइंड स्टेटमेंट है वो क्या है? LCM इज ऑलवेज डिविजिबल बाय देयर HCF आल्सो। तो अगर कभी भी HCF के टेबल में LCM नहीं आता है तो वो पॉसिबल नहीं है। तो हमेशा HCF जो भी होगा उसके टेबल में आने वाला नंबर भी LCM होगा। अगर ऐसा नहीं है तो इट कांट बी पॉसिबल। ओके, लेट्स मूव टू प्रॉपर्टी नंबर फिफ्थ। लेट्स मूव टू प्रॉपर्टी नंबर फिफ्थ। प्रॉपर्टी नंबर फिफ्थ ये कहती है अगर दो या दो से ज्यादा नंबर्स को उनके HCF से कट किया जाए तो जो नंबर्स बनते हैं वो कोप्राइम हो जाते हैं। कोप्राइम मतलब उनमें से कुछ भी हम कॉमन नहीं ले सकते और उन्हें हम रेशियो के फॉर्म में लिख सकते हैं। जैसे लेट्स टेक एन एग्जांपल। टू नंबर्स हैं 15 एंड 20। अगर बात करें इनके HCF की, तो HCF है इनका 5। हम इसका HCF कैलकुलेट करेंगे तो वो आएगा 5। 5 से कट किया ये 3 और ये 4। तो जो 3 और जो 4 हैं ये हो गए एक दूसरे से कोप्राइम और इनके बीच में हम रेशियो पुट कर सकते हैं। इसी तरह से अगर दो से ज्यादा नंबर्स हों 24, 60, 48, 48, तो अगर इनका HCF कैलकुलेट करें तो इनका HCF होता है 12 और 12 से अगर कट किया जाए 4, ये 5 और ये 2, तो जो 2, 5 और 4 हैं ये कोप्राइम हो जाएंगे। इनके बीच में हम रेशियो पुट कर सकते हैं। बी रिमेंबर 2 और 4 में से कॉमन आ सकता है लेकिन इन तीनों में से कुछ कॉमन नहीं आ सकता, तो इसलिए ये कोप्राइम हो जाएंगे। तो यहां अगर दो नंबर्स थे तो दो नंबर्स का रेशियो, और यहां 3 नंबर्स हैं तो 3 नंबर्स का रेशियो कोप्राइम हो जाएगा। रेशियो में वही नंबर्स पुट किए जा सकते हैं जो कोप्राइम हो और जिनमें से कुछ भी कॉमन ना आ सके। लेट्स मूव टू प्रॉपर्टी नंबर 6। लेट्स मूव फॉरवर्ड टू प्रॉपर्टी नंबर 6। प्रॉपर्टी नंबर 6 ये कहती है कि अगर दो या दो से ज्यादा नंबर्स का रेशियो है हमें पता, उसमें अगर HCF से गुणा कर दें उनके तो ओरिजिनल नंबर्स हमें मिल जाएंगे।
तो दैट्स अ रिवर्सल ऑफ प्रॉपर्टी फिफ्थ। प्रॉपर्टी फिफ्थ में क्या पढ़ा, दो या दो से ज्यादा नंबर्स को HCF से भाग देते हैं, रेशियो बनता है, और अगर रेशियो को वापस HCF से गुणा कर दें, ओरिजिनल नंबर्स बन जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर टू नंबर्स हैं जिनका रेशियो है 3:4 और उनका HCF हमें पता है 5, तो अगर HCF से इसमें गुणा कर दें तो नंबर्स बन जाएंगे 15 और 20। सो 15 एंड 20 वो दो नंबर्स जिनका HCF 5 होगा, तो उनका रेशियो 3:4। इसी तरह से अगर तीन नंबर्स हैं, तीन नंबर्स अगर फर्स्ट रेशियो, सेकंड रेशियो, थर्ड हमें गिवन है 2, 5 एंड 4 और इनका HCF हमें पता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर इनका है 12, तो ओरिजिनल नंबर्स क्या होंगे, 12 से गुणा करेंगे, क्या बन जाएगा 24, 60 और 48। दीज आर ओरिजिनल नंबर्स। 24, 60 and 48 are the original numbers. So if we multiply ratio of two or more than two numbers by their HCF, we got original numbers. Let's move to property number 7. Let's move to property number 7. Property number 7 ये कहती है कि अगर दो और दो से ज्यादा अगर अभाज्य यानी प्राइम संख्याएं हैं, प्राइम नंबर्स हैं, तो उनका एलसीएम उनके प्रोडक्ट के इक्वल होता है। फॉर एग्जाम्पल 3,7, अगर ये दो प्राइम नंबर्स हैं, इनका हमें एलसीएम करना है, तो वो किसके इक्वल होगा, 3 into 7 which is 21। एंड इन अ सिमिलर वे अगर तीन नंबर्स हैं जो प्राइम है 5, 7 एंड 11, अगर इनका एलसीएम करना है तो किसके इक्वल होगा, 5 into 7 into 11 दैट इज 35 into 11 385। तो जो एलसीएम होता है प्राइम नंबर्स का उनके प्रोडक्ट के इक्वल होता है। डन विद 7, मूव टू द प्रॉपर्टी नंबर 8। लेट्स मूव टू प्रॉपर्टी नंबर 8। प्रॉपर्टी नंबर 8 ये कहती है अगर हमें दो और दो से ज्यादा नंबर्स का, प्राइम नंबर्स का HCF निकालना हो तो वो क्या हो जाएगा, वो 1 हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल अगर मुझे 3 और 5 ये दो प्राइम नंबर्स हैं, इनका HCF पता करना है तो क्या रहेगा, वो 1। बिकॉज हम ये जानते हैं प्राइम नंबर्स के दो ही फैक्टर्स होते हैं, एक 1 और एक नंबर खुद, तो एक ही फैक्टर कॉमन हुआ एंड दैट इज 1। इसी तरह से अगर दो से ज्यादा भी हुए 5, 7, 11 तो भी HCF क्या रहेगा, HCF 1 ही रहेगा। तो कितने भी प्राइम नंबर्स हो उनका HCF हमेशा 1 रहता है। लेट्स मूव टू प्रॉपर्टी नंबर 9। नाउ प्रॉपर्टी नंबर 9, प्रॉपर्टी नंबर 9 ये कहती है एलसीएम ऑफ टू को प्राइम नंबर्स। नाउ द एम्फेसिस ऑन अ टू। अभी तक जितनी प्रॉपर्टीज हमने पढ़ी हैं वो दो और दो से ज्यादा नंबर्स के लिए होती हैं, लेकिन को प्राइम के लिए जो प्रॉपर्टीज होती हैं वो दो फेजेस में बढ़ती हैं, एक दो को प्राइम नंबर्स के लिए अलग और दो से ज्यादा के लिए अलग। तो पहले बात करते हैं एलसीएम अगर दो को प्राइम नंबर्स का है, तो को प्राइम नंबर्स लेट्स से 5 और 8, इसमें 8 प्राइम नहीं है। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट अ प्राइम नंबर्स, वी आर टॉकिंग अबाउट को प्राइम, बट इन दोनों में कुछ कॉमन नहीं है, तो एलसीएम क्या हो जाएगा, इनका एलसीएम 40 हो जाएगा। इसी तरह से अगर एक भी नंबर प्राइम ना हो, लेट्स से 9 और 16 ये दोनों प्राइम में एक भी नहीं है, दोनों कंपोजिट हैं बट स्टिल बोथ आर को प्राइम, तो अगर इनका भी एलसीएम निकालना हुआ तो इसके भी प्रोडक्ट के इक्वल। दैट मीन्स दो नंबर्स का जो को प्राइम हो एलसीएम करना हो तो उनका प्रोडक्ट कर देते हैं। अगर नंबर दो से ज्यादा होंगे तो क्या करते हैं, पढ़ते हैं प्रॉपर्टी नंबर 10th में। लेट्स मूव टू प्रॉपर्टी नंबर 10th। प्रॉपर्टी 10th ये कहती है कि अगर हमें एलसीएम दो से ज्यादा को प्राइम नंबर्स का करना है तो हो सकता है उनके प्रोडक्ट के इक्वल हो और हो सकता है प्रोडक्ट के इक्वल ना भी हो। तो ये देखिए हम कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो दो एग्जांपल्स लेके इसे समझते हैं। फर्स्ट टेक एन एग्जांपल 9, फर्स्ट 9, 5 एंड 16, ये वो तीन नंबर्स हैं जिनका हमें एलसीएम निकालना है। तो जब हम इन नंबर्स का एलसीएम निकालेंगे तो जो एलसीएम आएगा वो आएगा 720, और अगर हम इन तीनों का प्रोडक्ट करते हैं तो 9 into 5 into 16 तो वो भी 720 हुआ, यानी तीनों के प्रोडक्ट के इक्वल हो गया। तो तीनों नंबर्स को प्राइम थे, यानी तीनों में से कुछ भी कॉमन नहीं था, तो उनके प्रोडक्ट के इक्वल अब भी हो गया। लेट्स टेक वन मोर एग्जांपल।
चलिए एक और एग्जांपल इस पर देखते हैं। 6, 8, 9। अगर हम बात करें क्या 6, 8, 9 ये को प्राइम है, तो आप देख सकते हैं ये दोनों 2 से डिविजिबल हैं, पहला और तीसरा 3 से, लेकिन ऐसा कोई नंबर नहीं है जो तीनों को कट कर दे। तो अगर मैं इनका एलसीएम करता हूं तो आएगा आंसर 72। वहीं अगर मैं इनका प्रोडक्ट करता हूं तो आंसर आएगा 6 इंटू 8 इंटू 9, यानी 6 इंटू 72, 432। तो यहां पे एलसीएम और जो प्रोडक्ट है वो इक्वलिटी होल्ड नहीं करते हैं। एलसीएम और जो प्रोडक्ट है वो इक्वलिटी होल्ड नहीं करते, जबकि यहां पे जो एलसीएम और प्रोडक्ट था उन्होंने इक्वलिटी होल्ड की थी। अब इसको डिटेल में जानते हैं कि कब ऐसा होगा और कब ऐसा नहीं होगा। जब हमें यह कहा जाएगा कि 2 से ज्यादा नंबर कोप्राइम हैं, तो उन तीनों में कुछ भी कॉमन नहीं होगा, या जितने भी नंबर्स होंगे n नंबर्स उनमें कुछ भी कॉमन नहीं होगा, और दोनों कंडीशन इस बात को सेटिस्फाइड करती हैं। बट एक जगह सिमिलर हुआ, इक्वल हुआ, एक जगह नहीं हुआ। ऐसा क्यों? क्योंकि यहां पे ये तीनों नंबर्स कोप्राइम थे, कोप्राइम एंड कोप्राइम टू वन अनदर आल्सो। इसका क्या मीनिंग है? इसका देखिए मीनिंग ये है, तीनों नंबर्स एक साथ भी कोप्राइम थे, 9 15 के साथ भी कोप्राइम, 9 16 के साथ भी कोप्राइम, और 15 नहीं सॉरी 9 5 के साथ कोप्राइम, और 9 16 के साथ भी कोप्राइम, एंड सिमिलर 5 16 के साथ भी कोप्राइम। तो जो उनके इंडिविजुअल पेयर्स हैं वो भी कोप्राइम हैं, और तीनों एक साथ भी कोप्राइम, इसलिए जो तीनों का प्रोडक्ट है वो एलसीएम से मैच हो गया। जबकि इस कंडीशन में तीनों कोप्राइम थे, लेकिन क्या 6 और 8 कोप्राइम थे? तो आंसर मेरा नहीं। क्या 6 और 9 कोप्राइम थे? तो आंसर मेरा नहीं। क्या 8 और 9 कोप्राइम थे? डेफिनेटली ये कोप्राइम थे। 8 और 9 कोप्राइम थे, और इन्हीं का प्रोडक्ट एलसीएम था। याद क्या रखना है, अगर कोप्राइम है उससे पता नहीं चलेगा। कोप्राइम टू वन अनदर, देयर इज अ डिफरेंस। कोप्राइम का मीनिंग होता है जितने नंबर्स आपको गिवन है, n नंबर्स आपको गिवन है, उनमें से कुछ भी कॉमन ना आए। एंड कोप्राइम टू वन अनदर का मीनिंग ईच नंबर विद ईच अनदर नंबर इज कोप्राइम। हर नंबर हर दूसरे नंबर के साथ कोप्राइम है। तो जब कोप्राइम टू वन अनदर होता है तो प्रोडक्ट के इक्वल होगा, कोप्राइम टू वन अनदर नहीं है तो प्रोडक्ट के इक्वल नहीं होगा। तो हम इस बेसिस पे भी उन्हें जज कर सकते हैं, और इस बेसिस पे भी हम डिसाइड कर सकते हैं। डन विद द प्रॉपर्टी 10th, लेट्स मूव टू प्रॉपर्टी नंबर 11। लेट्स मूव टू प्रॉपर्टी नंबर 11। प्रॉपर्टी नंबर 11 ये कहती है कि अगर हमें एचसीएफ निकालना हो 2 या 2 से ज्यादा कोप्राइम नंबर्स का, तो वो हमेशा 1 होगा। एचसीएफ में कोई कंडीशन नहीं है कि हमें अलग अलग करना पड़े। अगर 8 और 9 का एचसीएफ आप करेंगे तो भी 1 होगा, और एचसीएफ अगर 4, 6 और 9 का करेंगे तो भी 1 होगा। यहां कोप्राइम टू वन अनदर और कोप्राइम के लिए कोई डिटेल में जाने की नीड नहीं है। एचसीएफ दोनों ही कंडीशंस का 1 रहेगा। तो ये वो 11 प्रॉपर्टीज है जो एलसीएम और एचसीएफ की यूज होंगी, जो हमें पता होनी चाहिए, और इन पर डिफरेंट वेज पर क्वेश्चंस आते हैं। तो वो सारे क्वेश्चंस भी हम डिस्कस करेंगे, पर उससे पहले आपको 11 प्रॉपर्टीज अच्छे से समझ लेनी है, याद कर लेना है, एंड देन वी विल प्रोसीड क्वेश्चंस ऑन देम। तो कैसे इन पर क्वेश्चंस फ्रेम किए जाएंगे उसे हम डिस्कस करते हैं। लेट्स मूव फॉरवर्ड एंड डिस्कस द क्वेश्चंस ऑन प्रॉपर्टीज ऑफ एचसीएफ एंड एलसीएम। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं एचसीएफ और एलसीएम की प्रॉपर्टीज पर बेस्ड कुछ और क्वेश्चंस की। तो पहला क्वेश्चन है, एलसीएम ऑफ टू प्राइम नंबर्स x एंड y वेयर x इज ग्रेटर देन y इज 161। x और y दो प्राइम नंबर्स हैं जिनका एलसीएम जो है 161 है। हमें बताना है 3y माइनस x की वैल्यू क्या होगी जहां x ग्रेटर है y से। तो सबसे पहले अगर एलसीएम हम दो प्राइम नंबर्स का निकाल रहे हैं जो x और y हैं, कितना है ये? यहां पे हमने वो प्रॉपर्टी फॉलो करनी पड़ेगी जहां ये पढ़ा था कि 2 या 2 से ज्यादा प्राइम नंबर्स का एलसीएम उनके प्रोडक्ट के इक्वल होता है। x इंटू वाई 161 के इक्वल है, x और y की मल्टीप्लाई 161 है। अब वो कौन से दो प्राइम नंबर्स है जिनका ये प्रोडक्ट है?
ये कैसे पता चलेगा? तो यहां पे हमें ये पता होना चाहिए कि जब दो प्राइम नंबर्स मल्टीप्लाई होंगे दैट प्रोडक्ट विल नेवर एवर बी अ प्राइम नंबर। क्यों? क्योंकि 161 का एक फैक्टर तो 1 है, एक 161 खुद है, तीसरा फैक्टर ये x है और चौथा फैक्टर y है, इन दोनों के प्रोडक्ट से ही तो 161 बना। देयर इज अ जो कंटेंट या जो पार्ट हम यहां पे यूज करते हैं नंबर सिस्टम का, वो क्या होता है? हाउ टू चेक अ प्राइम नंबर। प्राइम नंबर चेक करने के लिए इससे ग्रेटर एक परफेक्ट स्क्वायर हमें पता होना चाहिए, 169 जिसका स्क्वायर रूट होता है 13 और मिनिमम 1 और 13 के बीच में कौन कौन से प्राइम होते हैं? 2, 3, 5, 7, 11। मीनिंग ऑफ दिस 161 इनमें से किसी ना किसी से तो डिविजिबल होगा, तभी तो 161 प्राइम नहीं बनेगा। अगर 161 2, 3, 5, 7, 11 किसी से भी डिविजिबल ना हो तो ये एक प्राइम नंबर बन जाएगा, विच इज इंपॉसिबल बिकॉज इट इज ऑलरेडी अ प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। वो दो नंबर्स कोई भी हो, ये 161 प्राइम नहीं हो सकता है। तो अब स्टार्ट करते हैं, किससे डिविजिबल होगा? 161 एक ऑड नंबर है तो इट्स ऑब्वियस 2 से तो होगा नहीं। इसके डिजिट का सम 1, 6, 1, 8 है तो ये 3 से भी डिविजिबल नहीं है। यूनिट प्लेस पर 0 या 5 नहीं है तो 5 से भी नहीं है। 7 से अगर हम डिवाइड करते हैं 161 को 7 इंटू 2 14, 2 1 7 इंटू 3 21 तो हो गया। दैट मीन्स 7 इंटू 21 इज इक्वल टू 161। तो x और y की वैल्यूज है 7 और 21। तो x अगर ये है तो ये y होगा और x अगर ये है तो ये वैल्यू y की होगी, ऐसा ही है। इसके बाद हमें कंडीशन भी कही गई थी x और y के बीच में x इज ग्रेटर देन y। तो उस कंडीशन के अकॉर्डिंग ये वैल्यू कट जाएगी। क्यों? x का मान बड़ा होना चाहिए। x आ गया 21 और y आ गया 7। क्या पूछा गया है? 3y माइनस x पूछा गया। तो 3 टाइम्स y है 7, x है 21, ठीक है, सॉरी 21 नहीं, ये 23 था यहाँ पे, दैट इज 23। ओके, यहां से भी मैं इसे, तो ये आप टेक केयर कर लेंगे कि 7 इंटू 23 था, नॉट 21। कंटिन्यू, 21 माइनस 23 माइनस 2 बना, दैट वुड बी द आंसर। और ऑप्शन अगर गो थ्रू करते हैं फर्स्ट के लिए तो सही ऑप्शन क्या है? ऑप्शन ए सही है। तो x और y किस किस के प्रोडक्ट से बना? 7 और 23 दोनों प्राइम नंबर्स थे। बी रिमेंबर 21 वीक दिया था, वो बाय मिस्टेक था। देयर इज अ 23। x की वैल्यू 23 होगी, y की वैल्यू 7 होगी। x ऑलवेज ग्रेटर देन द y। सो करेक्ट आंसर इज -2 व्हिच इज ऑप्शन ए। सो डन विद द फर्स्ट, लेट्स मूव फॉरवर्ड टू क्वेश्चन नंबर 2। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। क्वेश्चन नंबर 2, प्रोडक्ट ऑफ टू कोप्राइम नंबर्स इज 117, देयर एलसीएम शुड बी। दो कोप्राइम नंबर्स का प्रोडक्ट है 117, उनका एलसीएम क्या होगा? प्रॉपर्टी हमने ये पढ़ी थी कोप्राइम के लिए कि दो कोप्राइम नंबर्स का जो प्रोडक्ट होता है वही उनका एलसीएम होता है। तो डायरेक्टली प्रॉपर्टी बेस्ड है, एलसीएम दोनों के प्रोडक्ट अगर इफ दीस टू नंबर्स आर एक्स एंड वाई दैट वुड बी इक्वल्स टू 117। कौन सा ऑप्शन सही था सेकंड के लिए? ऑप्शन बी इज करेक्ट वन। क्लियर? चलिए आगे बढ़ जाते हैं और बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 3। 3 numbers are in the ratio 2, 3 and 4 and their HCF is 12. Find the LCM of the numbers. 3 नंबर हमें गिवन है जिनका अनुपात, जिनका रेशियो है 2:3:4 और HCF है उनका 12। हमें उनका एलसीएम बताना है। तो सबसे पहले प्रॉपर्टी नंबर 6 जो HCF बेस थी, अगर रेशियो में HCF से गुणा कर दें हमें ओरिजिनल नंबर्स मिल जाते हैं। तो अगर 12 के मल्टीप्लाई की जाए तो 24, 36 और 48 ये वो नंबर्स हैं जिनका हमें HCF एलसीएम निकालना है। किससे कट कर सकते हैं? देखिए अगर प्राइम के अलावा किसी नंबर से कट करते हैं तो वो सभी नंबर्स कट हो जाने चाहिए। तो अगर मैं 12 से कट कर दूं, 12 2 ज़ा 24, 3 एंड 4, 2 से कट करूंगा तो ये 1 बन जाएगा, लेफ्ट दिस 1, 2 से कट करूंगा ये 1 लेफ्ट, एंड 3 से कट ये 1। 12 इंटू 2 24, 48 और 3 144 उनका HCF। और ऑप्शंस पर नजर रखें थर्ड के लिए तो सही ऑप्शन है ए।
रादर देन इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के और भी देखिए क्या अप्रोच हो सकती है। अगर मैं इसकी बात करूं यहां से इस क्वेश्चन की, तो जो 2, 3, 4 थे वो क्या था, जो इसके रेशियो हैं इन्हीं से तो इनका ही तो एलसीएम निकाला, उसको एचसीएफ से गुणा कर दिया। दिस इज एचसीएफ। सो मैं ये डेवलप कर सकता हूं कि अगर मैं 2, 3 और 4 जो रेशियो के नंबर्स थे अगर उनका ही एलसीएम करता और वो आ जाता 12 और इसको एचसीएफ से मल्टीप्लाई, रेशियोज का जो एलसीएम था उसको एचसीएफ से गुणा, तो आंसर 144। अप्रोच दोनों ऑलमोस्ट इक्वल टाइम टेकिंग, बट स्टिल ये थोड़ा सा बेटर है। सही ऑप्शन ऑप्शन ए है। पहले ओरिजिनल नंबर्स बनाए, उन्हें कट करके एलसीएम निकालें, बेटर है रेशियो का एलसीएम, उसको उनके एचसीएफ से गुणा कर दीजिए, हमेशा आंसर सही आ जाएगा। और इस क्वेश्चन नंबर 3 में आंसर है 144। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 4। 3 numbers are in the ratio 2, 3, 4. If their LCM is 240, find the smaller of the 3 numbers. 3 नंबर्स हैं जो रेशियो गिवन है उनका 2:3:4। एचसीएफ सपोज एच है, एलसीएम है उनका 240। तो लास्ट क्वेश्चन की अप्रोच इसमें अगर हम लगाएं तो देखिए क्या होगा। रेशियो का पहले मैं एलसीएम कर देता हूं रेशियो में दिए हुए नंबर्स का, तो सेम नंबर्स ही हैं आप देख पाएंगे। तो इनका यानी रेशियोज का जो एलसीएम आया वो आ गया 12 और इसको किससे गुणा करते हैं, इसको मल्टीप्लाई किया जाता है एचसीएफ से जिसे हमने माना है एच, तो ओरिजिनल नंबर्स का एलसीएम आ जाएगा। तो 12h किसके इक्वल है 240, तो h का मान हम कितना निकाल पाएंगे, h आ जाएगा 20। अगर हमारा एचसीएफ आ गया 20, यहां रख दीजिए 2, 3, 4, 20, तो नंबर्स बनेंगे 40, 60, 80। द स्मॉलेस्ट नंबर आउट ऑफ दीज थ्री इज 40, और जिसका रेशियो का वैल्यू सबसे छोटा है वही स्मॉलेस्ट बनेगा। 3 और 4 को अननेसेसरी मल्टीप्लाई नहीं भी करेंगे वो चल जाएगा। दैट जस्ट फॉर द अंडरस्टैंडिंग। आंसर इज ए ऑप्शन फॉर 4th। तो सबसे पहले देखिए 4th क्वेश्चन को जैसा 3rd क्वेश्चन में अप्रोच थी, एचसीएफ से मल्टीप्लाई करने से बेटर है रेशियो का एलसीएम, और रेशियो के एलसीएम को उनके एचसीएफ से गुणा, ओरिजिनल नंबर्स का एलसीएम बन गया ये, ठीक है, दैट वुड बी एलसीएम। और ये किसके इक्विवेलेंट था 240, एच आ गया 20, तो इस रेशियो में एचसीएफ से मल्टीप्लाई करें 40, 60, 80 तीन नंबर्स बनते जिसमें 40 सबसे छोटा था, ऑप्शन ए सही था। सो दीज आर द वेरियस क्वेश्चंस ऑन properties of HCF and LCM. Do a lot of practice on these type of questions that end with the session. Thank you.